ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कतर से 8 रिटायर्ड भारतीय पूर्व नौसैनिकों के रिहा होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार नहीं, बल्कि बार-बार दिखाया गया है कि वह केवल प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रधान सेवक है, वह प्रधान रक्षक है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के समय में विदेश में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का मामला हो अथवा कोई और मौका, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और विदेशों से सुरक्षित भारतीयों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में ऐसी कई घटना हुई है जब भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का मसला सामने आया है। उन्होंने हर भारतीय की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के अलावा विदेशों में रह रहे 2.5 करोड़ लोगों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जो 110 देश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1 लाख लोगों को जल्द ही रोजगार दिया जाएगा। अपने पूर्वज महादजी सिंधिया की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महादजी सिंधिया ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद एक बार फिर मराठा सेना को इकट्ठा किया और देश के लाल किले पर हिंदवी स्वराज का झंडा फहराया। छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करने में महादजी सिंधिया ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास इसका गवाह है। उनके 16 पूर्वजों ने मुगलों और अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों को आहुति किया है। 1 लाख रोजगार के अवसर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे और जो लक्ष्य था उस लक्ष्य की पूर्ति पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी करते हैं। 10 लाख रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य था और उस लक्ष्य की पूर्ति भी जरूर इस कार्यक्रम के साथ पूर्ण होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज महाजी महाराज की पुण्यतिथि है और जिन्होंने इस भारत की एकता और अखंडता बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना हिंदवी स्वराज का साकार किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब मराठा फौज ने अपने जीवन का बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, मेरे परिवार के 16 पूर्वज ने देश के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। महाजी महाराज ही एक ही मेरे वंशज बचे थे उस पानीपत की तीसरी लड़ाई में, और वो भी रणभूमि में बहुत गंभीर रूप से घायल, उनका पैर कट गया था और एक अपाहिज होने के बावजूद 17 से 61 मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के 10 साल बाद दोबारा सेना को खड़ा करके अटक से कटक और भैरूच से प्रयागराज इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य की स्थापना की और 10 फरवरी 1771 पहली बार एक हिंदू राजा ने लाल किले पर अपनी नाग निशानी ध्वज को स्थापित की और दिल्ली के लाल किले से एक भारत और श्रेष्ठ भारत की विचारधारा के साथ लोक सेवा और जन सेवक के रूप में शासन किया 32 वर्ष 1803 तक। उनकी सोच और विचारधारा थी कि आक्रमणकारियों को भारत के बाहर ही रोकना होगा।
और अंग्रेज़ों ने अपने इतिहास में भी लिखा था कि सबसे बड़ा कांटा अंग्रेज़ के रास्ते में महादजी शिंदे हैं, अगर उनको हटा दिया तो हिंद का रास्ता साफ होगा। मेरे पूर्वज ने अपनी साम्राज्य नहीं बनाई, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार किया, विकास और प्रगति की शासन बनाई। बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन यमुना से पहली बार दिल्ली को पानी देने की योजना महादजी महाराज के समय में स्थापित हुई थी। दिल्ली के सारे सुएज के लाइंस महादजी महाराज के समय में स्थापित हुई थी। 12 हिंदू राव अस्पताल जो जाना जाता है आज, वो भी उनके समय में स्थापित थी। और केवल वो नहीं, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भी पुनर्जीवित करने के लिए मराठाओं ने, जिसमें महादजी महाराज भी शामिल हैं, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे इलाहाबाद हो, मंदिर घाट की स्थापना अहिल्याबाई होलकर जी के साथ, महारानी बैजाबाई जो महादजी महाराज की बहू थी। तो भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति स्थापित करने के लिए जो विराट कदम इन्होंने लिए हैं, आज उनकी स्मृति मेरे दिल में चिरस्थायी है और उनको मैं प्रणाम करने के लिए आज उपस्थित हूँ। भारत की बड़ी विदेश नीति की जीत हुई है। कतर से जो पूर्व सैनिक थे, 3 नौसैनिक, उनको रिहा कर दिया गया। मध्य प्रदेश के इसमें शामिल थे। 7 भारत आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में हो, जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई हों जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। ये एक और उदाहरण है उसी एक जिम्मेवारी का, उसी एक भावना का। केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर 25 करोड़ भारतीय के प्रति भी, या 2.5 करोड़ भारतीय के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षदों के बाद अब कहा जा रहा है कि चलिए आप भी हैं लाइन में, कतार में। केवल आज महादजी महाराज के यहाँ में आऊँ। प्रोजेक्ट नहरों के रहा है, उसको लेकर लगातार आपकी कोशिश भी थी, आपने डिपो को रुकवाया था कि हमारी यही सोच है कि एक तो ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा ब्रॉड गेज का की हमारी योजना बड़ी तीव्र गति से चल रही है, और हम ये भी हमारी कोशिश है कि वो हमारी विरासत है, तो किसी रूप में हम लोग उसे ग्वालियर में रखें, पर उसकी फीजिबिलिटी भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं अनेक संस्थानों के साथ, और आगे जाकर उस पर भी कार्य करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12वीं संस्करण है और आज 1 लाख रोजगार के अवसर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे।